हेलो एवरीवन, क्लास 8 एपीसी बुक्स एम एल अग्रवाल चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी आपके पास उस क्वेश्चन के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उस ऑप्शन में से सही ऑप्शंस को क्या करना है, टिक करना है यानी चूज करना है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। क्या होगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव होता है। और किसी भी नेगेटिव का क्यूब जो होता है नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही हो तो आप इसको अवश्य माइंड में रख लें कि कभी भी किसी भी परफेक्ट क्यूब जो कि नेगेटिव हो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है। और यदि क्यूब रूट नेगेटिव दिया गया हो तो उसका क्यूब भी नेगेटिव ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसी भी क्वेश्चन को लाइटली ना लें, हल्के में ना लें। प्रत्येक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके मस्तिष्क में, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपके मस्तिष्क में आ जाए। और यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 दिया गया है, द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 476 इज। यहाँ पे दिया गया है कि द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ यानी 476 एक नंबर दिया गया है, ठीक है। यदि इसका हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको आपको आंसर में देना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन हमने बताया है, कई बार बताया है कि यदि किसी भी क्यूब, किसी भी नंबर की क्यूब का यूनिट डिजिट बताना हो तो उसके यूनिट डिजिट को हम लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो लिखेंगे यूनिट डिजिट इक्वल 6 है। तो 6 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 6 इंटू 6 आएगा। फर्स्ट 2 यानी पेयर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जा हो जाएगा 36, इंटू हो जाएगा 6। अब यूनिट से यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जा हो जाएगा 36। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई नंबर 476 होगा तो उसका यदि हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे हेंस यूनिट डिजिट विल बी 6। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्यूब ऑफ -8 इज। -8 का क्यूब क्या होगा। तो यहाँ पर तो गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर लिखना चाहिए -8 का क्यूब। यहाँ तो क्यूब रूट हो गया है, ठीक है। -8 का क्यूब होगा। अब यहाँ पे गलत टर्म आ गया है, क्यूब यदि क्यूब रूट की बात आती तो अलग टर्म होता है। यहाँ पे पूछा गया है क्यूब ऑफ -8, तो क्यूब ऑफ -8 मीन्स क्या हो जाएगा, -8 इंटू -8 इंटू -8, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यदि नेगेटिव है तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 8 8 जा हो जाएगा 64, और 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, कैरी हो जाएगा 3, और 8 6 जा 48 प्लस 3 हो जाएगा 51। आंसर आ जाएगा आपका -512 आ जाएगा। क्लियर है। और यदि क्यूब रूट की बात की जाएगी तो वही सेम टर्म लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8। अब इसको 8 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे, यदि नेगेटिव है तो जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो भी नेगेटिव होंगे, तो -2 इंटू -2 इंटू -2। और जिनका ट्रिपलेट फाइंड आउट होता है उनको हम आउट कर देते हैं, यानी -8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, क्यूब ऑफ -3/7 इज। यहाँ पर तो हमने सही लिखा है कि यदि -3/7 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उसको पावर 3 के रूप में लिखते हैं, और -3/7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू -3 इंटू -3 हो जाएगा -27, और 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा 343। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, द क्यूब रूट ऑफ -1331 इज। -1331 का क्यूब रूट क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ -1331 इक्वल होगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1331 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 11 इंटू 11 इंटू 11 आएगा। तो इसको हम क्यूब रूट में लिख लेंगे
-11 इंटू -11 इंटू -11, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूब दिया गया वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पे -11 का ट्रिपलेट हमने फाइंड आउट किया, इसको हमने आउट कर लिया, तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि -1331 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, -11 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 2744 इज, यानी 2744 का क्यूब रूट क्या होगा, तो लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2744 इक्वल 2744 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7, इसे हम क्यूब रूट में एक्सप्रेस करेंगे फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, और जितने भी ट्रिपलेट फाइंड आउट होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, यानी 2 का ट्रिपलेट फाइंड आउट हुआ 2 लिखा, इंटू 7 का ट्रिपलेट फाइंड आउट हुआ 7 लिखा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा हो जाएगा 14, ये होगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 2744। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्यूब रूट ऑफ 1 होल 127/216 इज, हम यदि 1 होल 127/216 का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 216 1 जा हो जाएगा 216, उसमें 127 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 343 हो जाएगा 216। यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 343/216। अब क्यूब रूट में प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया है, 343 को कि प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आएगा, लिख लेंगे, और फिर 216 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 7 का ट्रिपलेट आएगा, 7 आउट हो जाएगा रूट से, 2 का ट्रिपलेट बनेगा, 2 आउट हो जाएगा, 3 का ट्रिपलेट बनेगा, 3 आउट हो जाएगा, तो 7/2 इंटू 3 हो जाएगा 7/6। यहाँ पे इम्प्रॉपर है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 होल 1/6। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।